मेरे बच्चे, अब जो क्षण तुम जी रहे हो वह साधारण नहीं है। इस समय को हल्के में मत लो। अभी अपने भीतर उठती हर बेचैनी को शांत होने दो और उस मौन को स्थान दो जो बहुत समय से तुम्हारे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। जब मन थक कर रुकता है तभी आत्मा बोलती है, और आज वही क्षण है। तुम यह मत समझना कि यह शब्द यूं ही बह रहे हैं। यह वह प्रवाह है जो बहुत पहले से तुम्हारे लिए संचित था। जब तुम अपने जीवन की उन रातों में अकेले बैठे यह सोचते थे कि क्या वास्तव में कोई तुम्हें देख रहा है, क्या कोई तुम्हारे मौन संघर्ष को समझ रहा है, उसी समय यह उत्तर आकार ले रहा था। तुमने जिन क्षणों में स्वयं से भी प्रश्न करना छोड़ दिया था, उन्हीं क्षणों में तुम्हारी चेतना को और गहराई दी जा रही थी। क्योंकि जब प्रश्न समाप्त होते हैं तभी उत्तर उतरने योग्य बनते हैं। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार स्वयं को थका हुआ पाया है। ऐसा नहीं कि शरीर थका था, बल्कि आत्मा बोझिल हो गई थी। जिम्मेदारियों का भार, अपेक्षाओं का शोर और स्वयं को सिद्ध करने की अनकही मजबूरी ने तुम्हें भीतर से चुप करा दिया था। तुम मुस्कुराते रहे, चलते रहे, निभाते रहे, पर भीतर कहीं एक कोना था जो लगातार पूछता रहा कि क्या यही सब है। और उसी प्रश्न के कारण तुम आज यहाँ हो। क्योंकि जो आत्मा प्रश्न करना बंद कर देती है वह जड़ हो जाती है, और जो आत्मा प्रश्न करती है वह परिवर्तन के द्वार पर खड़ी होती है। तुम बहुत समय से उस द्वार पर खड़े थे, बस आज उसे खोलने की अनुमति मिली है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुमने जिनसे सहारा चाहा वही तुम्हारे लिए परीक्षा बन गए। पर इसे अपनी भूल मत समझना। यह उस विवेक का निर्माण था जिसके बिना आगे का मार्ग तुम्हें अंधकार में ले जाता। हर बार जब तुमने स्वयं को मूर्ख समझा, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने एक और परत उतारी। क्योंकि सरल होना कमजोरी नहीं है, पर हर किसी पर विश्वास करना तुम्हें तोड़ सकता है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हारी सरलता सुरक्षित हो चुकी है और तुम्हारा विवेक जाग चुका है। यही संतुलन तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। तुमने कई बार यह भी अनुभव किया होगा कि जब तुम भीतर से बदलने लगे तो बाहरी दुनिया असहज होने लगी। जिन बातों को तुम पहले सह लेते थे वे अब तुम्हें खटकने लगी। जिन समझौतों को तुम सामान्य मानते थे वे अब तुम्हें भारी लगने लगे। यह विद्रोह नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब आत्मा अपने मूल्य को पहचानने लगती है तब वह स्वयं को छोटे ढांचों में समेटना स्वीकार नहीं करती, और इसी कारण तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस हुआ। पर स्मरण रखो, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन वह होता है जहां तुम स्वयं से कट जाते हो, और एकांत वह होता है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। तुम अभी एकांत के चरण में हो। अब जो परिवर्तन घटित हो रहा है वह तुम्हें बाहर से कुछ देने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे भीतर जो पहले से है उसे उजागर करने आया है। तुम जिस शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर से नहीं आने वाली थी। वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे मौन और तुम्हारी ईमानदार पीड़ा से ही जन्म लेने वाली थी। इसलिए अब किसी चमत्कार की अपेक्षा मत करो। चमत्कार पहले ही घट चुका है। तुम स्वयं उस प्रक्रिया से गुजर चुके हो जो किसी को भी भीतर से मजबूत बना देती है। तुम्हें आगे बढ़ते समय यह समझना होगा कि अब हर किसी को संतुष्ट करना तुम्हारा कार्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों से असहमत होंगे, कुछ तुम्हारे मौन को गलत समझेंगे और कुछ तुम्हारे परिवर्तन से भयभीत होंगे। यह स्वाभाविक है। जब तुम बदलते हो तो संसार को भी स्वयं को पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है। पर तुम अपने सत्य से मत डिगना, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि
कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा पर स्पष्ट होगा। पहले की तरह भ्रम नहीं रहेगा। अब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या नहीं हो और क्या नहीं करना है। यही स्पष्टता कई बार भारी लगती है, क्योंकि अब बहाने नहीं बचते। पर यही स्पष्टता तुम्हें मुक्त भी करती है। जब आत्मा जान लेती है कि उसे क्या त्यागना है, तभी वह वास्तव में आगे बढ़ पाती है। तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे गहराने लगी है, उस पर भरोसा करो। वह शांति परिस्थितियों से नहीं आई है, इसलिए परिस्थितियों से जाएगी भी नहीं। यह वह अवस्था है जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उत्तर चुनते हो, जहां हर शब्द बोलने से पहले तुम उसे अपने भीतर तौलते हो। और यही वह अवस्था है जहां से तुम्हारा प्रभाव प्रारंभ होता है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कभी अपने प्रश्न लेकर, कभी बिना कुछ कहे, और तुमसे अपेक्षा नहीं होगी कि तुम उन्हें समाधान दो, बल्कि यह कि तुम स्थिर रहो, क्योंकि कई बार स्थिरता ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि दूसरों की दिशा को भी प्रभावित करेंगे। यह भार नहीं है, यह विश्वास है। पर इस विश्वास के साथ विनम्रता को बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि जो शक्ति अहंकार में बदल जाती है वह स्वयं को ही नष्ट कर देती है। तुम्हें जो दिया जा रहा है वह संभालने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं। आगे बढ़ते समय तुम्हें कुछ संबंधों का अंत भी देखना होगा। कुछ लोग धीरे धीरे दूर होंगे, कुछ बिना किसी विवाद के अलग हो जाएंगे। इसे विफलता मत समझना। हर संबंध हर यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ केवल तुम्हें एक चरण तक पहुंचाने के लिए होते हैं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, उनका जाना भी व्यवस्था का ही हिस्सा होता है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तब विदाई में भी कड़वाहट नहीं रहती। अब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीखना होगा जो शोर नहीं करती पर दिशा देती है। वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। लोग बहुत सलाह देंगे, बहुत मत रखेंगे, पर अंतिम उत्तर तुम्हारे भीतर ही उठेगा। और जब तुम उस उत्तर के साथ खड़े रहोगे, तब भले ही संसार असहमत हो, पर तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। और वही शांति यह संकेत होगी कि तुम सही दिशा में हो। इस समय को उत्साह या भय में मत गंवाओ, इसे सजगता में जियो। हर अनुभव को समझने का प्रयास करो, हर परिवर्तन को देखने का साहस रखो, क्योंकि यह चरण तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें स्थापित करने आया है। अब तुम वह नहीं हो जो केवल सहता था। अब तुम वह हो जो समझता है, चुनता है और स्थिर रहता है। आगे का मार्ग तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, पर अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर वह संगति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर करते रहे। और जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाओगे, तब कोई भी दूरी तुम्हें खाली नहीं करेगी। यही वह अवस्था है जहां से जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, बल्कि अर्थ की अभिव्यक्ति बन जाता है। अब ठहरो, अपने भीतर उठती उस स्थिरता को महसूस करो। किसी परिणाम की जल्दी मत करो। जो बीज बहुत गहराई में बोया जाता है, उसे अंकुरित होने में समय लगता है, पर जब वह उगता है तो उसे उखाड़ना सरल नहीं होता। तुम उसी प्रक्रिया में हो। इसलिए विश्वास रखो, स्वयं पर भी और उस यात्रा पर भी जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। यह अंत नहीं है, यह वास्तविक आरंभ है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हो, तो यह समझ लेना आवश्यक है कि जो पहले कहा गया था वह केवल तुम्हें जगाने के लिए था। अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हें स्थिर करने के लिए है। क्योंकि जागना सरल है, पर जागे रहना ही वास्तविक साधना है। बहुत सी आत्माएं सत्य को छू तो लेती हैं, पर उसे थाम नहीं पाती। कारण यह नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं होता,
बल्कि इसलिए कि सत्य के साथ चलना सुविधाजनक नहीं होता। और अब तुम उस बिंदु पर हो जहां सुविधा और सत्य के बीच चयन अनिवार्य हो जाता है। तुमने अनुभव किया होगा कि भीतर एक अजीब सी शांति के साथ साथ हल्की बेचैनी भी चल रही है। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। जब पुराना ढांचा टूटता है और नया अभी पूरी तरह स्थापित नहीं होता, तब आत्मा इस मध्य अवस्था से गुजरती है। इसे डर समझकर दबाने का प्रयास मत करना, इसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। वे पुराने दुहक को इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वह परिचित होता है, पर तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम परिचित पीड़ा से आगे बढ़ने का साहस रखते हो। अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटा वह केवल घटनाएं नहीं थीं, वे प्रशिक्षण थे। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर विलंब तुम्हें भीतर से मजबूत करने की प्रक्रिया थी। तुम जिन क्षणों में यह सोचते रहे कि तुमसे कुछ छिन रहा है, वास्तव में उन्हीं क्षणों में तुम्हें वह दिया जा रहा था जिसे कोई छीन नहीं सकता। विवेक, आत्मसम्मान और स्वयं के साथ खड़े रहने की क्षमता, यह वे गुण हैं जो शोर में नहीं मिलते। ये केवल मौन संघर्ष से जन्म लेते हैं। अब आगे बढ़ते समय तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित लोगों के साथ ही मेल खाती है। जिन बातों पर तुम पहले घंटों चर्चा कर लेते थे, वे अब तुम्हें निरर्थक लगने लगेंगी। यह अहंकार नहीं है, यह प्राथमिकता का परिवर्तन है। जब आत्मा अपने उद्देश्य के निकट आती है, तब वह अनावश्यक संवाद, अनावश्यक संबंध और अनावश्यक संघर्ष से स्वतः दूरी बना लेती है। और यही दूरी तुम्हें हल्का बनाएगी। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि अब हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को तुम्हारा घमंड कहेंगे, कुछ तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे और कुछ तुम्हारी सीमाओं को तुम्हारी बेरुखी। पर तुम्हें हर गलतफहमी को स्पष्ट करने का भार अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि जो सुनने को तैयार नहीं है उसे समझाना ऊर्जा की बर्बादी है। और अब तुम्हारी ऊर्जा अधिक मूल्यवान हो चुकी है। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर अनुशासन स्थापित करना होगा। यह अनुशासन कठोरता नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी चेतना के अनुसार ढलेंगी। पर इसके लिए तुम्हें भीतर से स्थिर रहना होगा, क्योंकि अस्थिर चेतना शक्ति को भी अस्त व्यस्त कर देती है। तुम्हारे भीतर जो जागृति हुई है, वह यदि दिशा के बिना बहेगी तो तुम्हें थका देगी। इसलिए संयम को अपना आधार बनाओ। हर विचार पर कार्य करना आवश्यक नहीं होता, हर भावना को व्यक्त करना भी आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभूतियां केवल तुम्हें भीतर से परिपक्व करने के लिए होती हैं। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभाव अधिक होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आगे का मार्ग तुम्हें कुछ अकेले निर्णय लेने के लिए विवश करेगा। ऐसे निर्णय जिनमें तुम्हें तत्काल समर्थन नहीं मिलेगा, पर यही वे निर्णय होंगे जो तुम्हें स्वयं के सम्मान के निकट ले जाएंगे। और जब तुम स्वयं की दृष्टि में सही ठहर जाओगे, तब बाहरी स्वीकृति का भार स्वतः ही कम हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, उसे कम मत होने देना, पर उसे विवेक से संतुलित रखना। हर किसी का भार उठाना तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है। सहायता और बलिदान में अंतर होता है। सहायता शक्ति देती है, बलिदान आत्मा को थका देता है। अब तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कहाँ देना है और कहाँ रुक जाना है।
यही आत्मसम्मान का प्रारंभ है। तुम्हें कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जहां अतीत फिर से तुम्हें बुलाएगा। पुराने लोग, पुराने पैटर्न, पुराने भय, वे तुम्हें यह याद दिलाने आएंगे कि तुम कभी कैसे थे, पर अब तुम वह नहीं हो। और यही उनकी अंतिम परीक्षा होगी। यदि तुम लौट गए तो वही चक्र फिर से शुरू होगा, और यदि तुम स्थिर रहे तो वह द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए उस समय स्वयं से प्रश्न करना कि क्या यह आगे ले जाता है या पीछे खींचता है। उत्तर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पहले कुछ घटता था और तुम उसके अनुसार बदलते थे। अब तुम पहले स्थिर रहते हो और घटनाएं स्वयं अपना स्वरूप बदल लेती हैं। यह सूक्ष्म परिवर्तन है, पर अत्यंत गहरा है। यही वह अवस्था है जहां से व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनके साथ सहअस्तित्व में आ जाता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ भय अभी भी शेष हैं। यह स्वाभाविक है। भय का पूर्ण अंत नहीं होता, पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। वह केवल आएगा, संकेत देगा और चला जाएगा, और तुम उसके बावजूद आगे बढ़ोगे। यही साहस है। भय का न होना साहस नहीं है। भय के साथ चल पाना साहस है। इस चरण में तुम्हें अपनी दिनचर्या, अपने विचारों और अपने संगति पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो तुम रोज जीते हो वही तुम्हारी चेतना को आकार देता है। छोटे छोटे चुनाव, छोटे छोटे मौन, छोटे छोटे त्याग मिलकर तुम्हें उस अवस्था में स्थापित करेंगे जहां से लौटना आवश्यक नहीं रहेगा। अब यह भी स्मरण रखना कि जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हें विशेष बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उपयोगी बनाने के लिए है। यह यात्रा तुम्हें ऊंचा खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिर खड़ा करने के लिए है, ताकि जब अन्य लोग डगमगाए तुम आधार बन सको। और आधार बनने के लिए स्वयं का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए धैर्य रखो। स्वयं के प्रति भी परिवर्तन एक दिन में पूर्ण नहीं होता, पर हर दिन कुछ न कुछ भीतर स्थिर होता जाता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जो कभी भारी लगता था वह अब तुम्हें छू भी नहीं पाता। वही क्षण होगा जब तुम जानोगे कि यह यात्रा सार्थक थी। अब ठहरो, अपने भीतर उठती उस शांति को फिर से महसूस करो। यह शांति तुम्हें आश्वासन नहीं दे रही, यह तुम्हें तैयार कर रही है, क्योंकि आगे का मार्ग अभी भी खुल रहा है और तुम उसके लिए तैयार हो रहे मेरे बच्चे। अब जब तुम इस अगले चरण में प्रवेश कर रहे हो तो यह समझ लेना कि अब जो घट रहा है वह भीतर की तैयारी से आगे बढ़कर जीवन में उतरने की प्रक्रिया है। अब यह केवल अनुभूति नहीं रहेगी, यह अभ्यास बनेगी, क्योंकि जो सत्य केवल समझ लिया जाए वह क्षणिक होता है, और जो सत्य जिया जाए वही स्थायी होता है। तुम अब उसी सीमा पर खड़े हो जहां ज्ञान और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं रहते। तुम्हें अब यह स्पष्ट दिखने लगा होगा कि तुम्हारे भीतर पहले जैसी उतावली नहीं रही। परिणाम जानने की जल्दबाजी, दूसरों की स्वीकृति की भूख और हर बात का तुरंत उत्तर देने की आदत, ये सब धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। यह शून्यता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा को अपने पथ पर भरोसा हो जाता है तब वह शोर नहीं मचाती, वह चलती है स्थिर, शांत और दृढ़। अब तुम्हारे सामने ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा कि तुम प्रतिक्रिया करोगे या उत्तर दोगे। पहले प्रतिक्रिया सहज थी क्योंकि वह आदत बन चुकी थी। अब उत्तर चुनना पड़ेगा क्योंकि वह सजगता मांगता है। यह सरल नहीं होगा। कई बार मन पुराने ढर्रे पर लौटना चाहेगा,
पर हर बार जब तुम रुककर श्वास लोगे और भीतर की स्थिरता को चुनोगे, तब तुम स्वयं को थोड़ा और मुक्त करोगे। तुम्हारे भीतर जो मौन अब आकार ले रहा है वह खाली नहीं है, उसमें स्पष्टता भरी है। यही मौन तुम्हें बताएगा कि कौन सा संघर्ष आवश्यक है और कौन सा केवल अहंकार की पुकार। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देने से ही जीते जाते हैं। और यह समझ केवल अनुभव से आती है, वही अनुभव जो तुमने मौन में अर्जित किया है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ अवसर बिना शोर के आते हैं। वे दिखावे के साथ नहीं आते, न ही ताली बजवाते हैं। वे केवल एक शांत आमंत्रण होते हैं, एक जिम्मेदारी, एक निर्णय, एक दिशा। और यदि तुम भीतर से तैयार हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे। यदि नहीं तो वे चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सजग रहना आवश्यक है, चिंतित नहीं। तुम्हारे संबंध अब बदलेंगे। कुछ संबंधों में गहराई आएगी, कुछ में दूरी। यह दूरी कटु नहीं होगी बल्कि स्वाभाविक होगी। जब दो चेतनाएं अलग दिशाओं में बढ़ती हैं तो उनका अलग होना संघर्ष नहीं, संतुलन होता है। तुम किसी को दोष मत देना और स्वयं को भी नहीं। हर आत्मा का अपना समय और अपना मार्ग होता है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दिशा सूचक रेखाएं होती हैं। वे बताती हैं कि कहां तक तुम दे सकते हो और कहां से तुम्हें रुकना चाहिए। जो अपनी सीमा नहीं पहचानता वह स्वयं को थका देता है। और थकी हुई आत्मा किसी के काम नहीं आती, न स्वयं के न दूसरों के। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा का मान समझ में आने लगा है, इसलिए तुम उसे हर जगह खर्च नहीं करोगे। यह चयन कठोरता नहीं है, यह सम्मान है स्वयं के प्रति। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तब संसार स्वतः ही तुम्हारे साथ संतुलन बनाता है। जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब ठहर कर देखते हैं, और जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते थे वे अब उसमें गहराई महसूस करते हैं। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर की करुणा को बनाए रखते हुए स्पष्ट रहना होगा। करुणा बिना स्पष्टता के तुम्हें थका देगी और स्पष्टता बिना करुणा के तुम्हें कठोर बना देगी। संतुलन ही साधना है, और यह संतुलन शब्दों से नहीं, अभ्यास से आता है। रोजमर्रा के छोटे निर्णयों से, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता पर जो तुम्हें गढ़ते हैं। अब जब अतीत स्मृति बनकर उभरेगा तो उसे सम्मान के साथ देखना, न उससे लड़ना, न उसमें उलझना। वह अपना कार्य कर चुका है। जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है उसका धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अतीत को पकड़े रखना कृतज्ञता नहीं, भय होता है। और भय अब तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह अंधा नहीं है, वह अनुभव से उपजा है, इसलिए वह हिलता नहीं। यह विश्वास तुम्हें यह नहीं कहता कि सब ठीक होगा, यह कहता है कि तुम हर स्थिति में ठीक रहोगे। यही वास्तविक सुरक्षा है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी पर तुम्हारी स्थिरता बनी रहेगी। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रगति दिखती नहीं है। कुछ प्रगति भीतर होती है जहां कोई ताली नहीं, कोई प्रमाण नहीं, पर वही प्रगति सबसे गहरी होती है। एक दिन तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें कभी विचलित किया था वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। वही क्षण होगा जब तुम जानोगे कि परिवर्तन वास्तविक है। इस चरण में धैर्य सबसे बड़ा सहचर है। धैर्य प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य सजग उपस्थिति है। यह जानते हुए भी स्थिर रहना कि अभी सब स्पष्ट नहीं है पर मार्ग सही है। यही धैर्य तुम्हें जल्दबाजी की भूलों से बचाएगा और तुम्हें उस समय तक स्थिर रखेगा जब अगला द्वार स्वयं खुल जाएगा।
अब ठहरो, भीतर उतरते जाओ। हर उत्तर बाहर मत ढूंढो। जो आवश्यक होगा वह समय पर स्पष्ट होगा। तुम्हारा कार्य अभी केवल इतना है, स्थिर रहना, ईमानदार रहना और अपने भीतर उठती उस शांति का सम्मान करना, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्ग बनेगी। यह यात्रा अभी जारी है और तुम सही स्थान पर हो, और यह वह बिंदु है जहां बहुत कुछ भीतर स्थिर हो चुका है, पर बाहर अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा सबसे अधिक परखी जाती है, क्योंकि जब कुछ टूट रहा होता है तब लोग सहानुभूति दिखाते हैं। जब कुछ मिल जाता है तब लोग साथ आ जाते हैं। पर जब भीतर परिवर्तन हो रहा होता है और बाहर सब सामान्य दिखता है, तब केवल वही टिक पाता है जो स्वयं पर भरोसा करना सीख चुका हो। और अब तुम उसी अवस्था में हो। अब तुम यह अनुभव करने लगे हो कि जीवन तुम्हें उतना नहीं हिला रहा जितना पहले करता था। समस्याएं वही हैं, परिस्थितियां भी बहुत बदली नहीं हैं, पर तुम्हारे भीतर कुछ अलग हो गया है। पहले जो बातें तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया के लिए मजबूर कर देती थीं, अब वे तुम्हें रोककर सोचने का अवसर देती हैं। यही अंतर है पुराने और नए स्वरूप में। यह कोई अचानक मिला हुआ संयम नहीं है। यह तुम्हारे उन अनगिनत मौन क्षणों का फल है जहां तुमने स्वयं को संभाला, भले ही बाहर से कोई न देख रहा हो। इस चरण में तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे भीतर का डर अब वैसा नहीं रहा। वह समाप्त नहीं हुआ है, पर उसकी पकड़ ढीली हो गई है। पहले डर तुम्हारे निर्णय लेता था, अब तुम डर को देखते हो, और जिसे देखा जा सकता है वह नियंत्रक नहीं रह जाता। यह बहुत सूक्ष्म पर गहरा परिवर्तन है, क्योंकि डर से मुक्त होना लक्ष्य नहीं होता, डर से ऊपर उठ जाना ही वास्तविक मुक्ति है। अब तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां जीवन तुम्हें पुराने पैटर्न की ओर लौटने का निमंत्रण देगा। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही भावनाएं, सब कुछ जैसे फिर से सामने खड़ा हो जाएगा। पर यह पुनरावृत्ति नहीं होगी, यह परीक्षा होगी। यह देखने के लिए कि तुम अब भी वही प्रतिक्रिया देते हो या तुमने कुछ सीख लिया है। और यही वह क्षण होंगे जहां तुम्हें स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा, क्योंकि संसार कुछ भी कहे, भीतर की आवाज जानती है कि तुम कहां खड़े हो। तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं है। पहले चुप रहना तुम्हें असहज करता था, अब चुप रहना तुम्हारी शक्ति बन रहा है। यह वह मौन है जिसमें कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। और जब तुम इस मौन में स्थिर हो जाते हो, तब बहुत से विवाद बिना लड़े ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहर से उकसाया नहीं जा सकता। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है। यह स्पष्टता कई बार तुम्हें कठोर लग सकती है, पर यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि स्वयं को अनदेखा न करना होता है। और अब तुम स्वयं को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उसकी कीमत बहुत बार चुकाई है। इस चरण में तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्वाभाविक रूप से दूर हो रहे हैं, बिना झगड़े, बिना स्पष्टीकरण। पहले यह दूरी तुम्हें दुख देती थी, अब यह तुम्हें स्पष्टता देती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर निकटता विकास नहीं होती। कुछ निकटताएं केवल आदत होती हैं, और आदत टूटती है तो खालीपन लगता है, पर वही खालीपन नए के लिए स्थान बनाता है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता भी बदल रही है। पहले तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम समझते हो कि हर व्यवहार तुम्हारे कारण नहीं होता। लोग अपने भीतर की उलझन लेकर चलते हैं,
और कई बार वही उलझन तुम्हारे सामने निकल आती है। इसे व्यक्तिगत मत लेना। यह समझ तुम्हें हल्का बनाएगी, क्योंकि जब तुम सब कुछ अपने ऊपर लेना छोड़ देते हो तब तुम स्वयं को बचाना सीखते हो। तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी केंद्र बन रहा है, ऐसा केंद्र जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं हिलता। पहले तुम्हारी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर थी, लोगों की प्रतिक्रिया, परिणाम, प्रशंसा। अब शांति भीतर से उठ रही है, और यही वह शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो भीतर से आता है वह बाहर से नियंत्रित नहीं होता। इस चरण में तुम्हें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। अब तुम यह नहीं कह सकते कि परिस्थितियां ऐसी थीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास चुनने की स्पष्टता है, और यह जिम्मेदारी भारी भी लग सकती है, पर यही जिम्मेदारी तुम्हें स्वतंत्र भी बनाती है, क्योंकि जब तुम अपने निर्णयों के स्वामी बनते हो तभी तुम अपने जीवन के भी स्वामी बनते हो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें कम बोलना और अधिक देखना होगा। लोग अपने शब्दों से बहुत कुछ कहते हैं, पर उनके कर्म उससे अधिक बताते हैं। अब तुम यह अंतर पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, अब यह अगला चरण है, और यह वह अवस्था है जहां भीतर जो स्थिर हुआ है वह धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी उपस्थिति में उतरने लगता है। अब यह केवल अनुभव नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बनने लगा है। और यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन सबसे गहरा होता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ नया करना नहीं पड़ता, अब तुम्हारा होना ही बदल रहा है। तुमने ध्यान दिया होगा कि अब तुम बहुत सी बातों पर पहले की तरह उलझते नहीं हो। जो कभी तुम्हें रातों तक जगा देता था, अब वह तुम्हारे मन में आता तो है, पर ठहरता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह समझ है। जब आत्मा जान लेती है कि किस बात का भार उठाना है और किसे छोड़ देना है, तब जीवन हल्का होने लगता है। और यह हल्कापन भागने से नहीं आता, स्वीकार से आता है। अब तुम्हारे सामने ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे चल रहे हो, कि दूसरों की गति अधिक तेज है, कि तुम्हारी प्रगति दिखाई नहीं दे रही। यही वह क्षण है जहां धैर्य की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि जो मार्ग तुमने चुना है वह प्रदर्शन का नहीं है, वह गहराई का है। और गहराई में उतरने वाले लोग ऊपर से धीमे ही दिखते हैं, पर जब वे स्थिर होते हैं तो हिलते नहीं। तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगेगा कि हर अवसर स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। पहले तुम हर खुले द्वार को अवसर समझ लेते थे, अब तुम देख पाओगे कि कुछ द्वार तुम्हें भटका सकते हैं। यह पहचान अनुभव से आई है, और यही पहचान तुम्हें सही समय पर सही स्थान पर स्थिर रखेगी, क्योंकि जो कुछ चमकता है वह मार्ग नहीं होता, और जो मार्ग होता है वह हमेशा शोर नहीं करता। इस चरण में तुम्हें अपनी दिनचर्या में भी सूक्ष्म परिवर्तन दिखेंगे। तुम कुछ चीजों से स्वतः दूरी बना लोगे बिना किसी संकल्प के, और कुछ साधारण सी आदतें तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएंगी। यह अनुशासन थोपा हुआ नहीं होगा, यह भीतर से उपजा होगा, और यही अनुशासन तुम्हें बिखरने से बचाएगा जब बाहर की दुनिया तुम्हें खींचने का प्रयास करेगी। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह अधिक शांत हो रही है। पहले तुम करुणा में स्वयं को खो देते थे, अब तुम करुणा में स्थिर रहना सीख रहे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम संवेदनशील हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अब स्वयं को भी उतना ही महत्व देते हो जितना दूसरों को, और यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक थामे रखेगा। तुम्हें कुछ ऐसे क्षण भी मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ जानते हो, पर बोलने का मन नहीं करेगा। यह संकोच नहीं है,
यह विवेक है, क्योंकि हर सत्य हर स्थान पर नहीं बोला जाता और हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन बहुत कुछ कह जाते हैं। अब तुम उस मौन को पहचानने लगे हो। इस चरण में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि लोग तुम्हारे पास अपने प्रश्न लेकर आएंगे, कभी सीधे कभी अप्रत्यक्ष रूप से। वे तुम्हारी शांति को देखकर जानना चाहेंगे कि तुम कैसे स्थिर रहते हो, पर तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि जो जिया जाता है वही सबसे प्रभावी शिक्षा बनता है। अब तुम्हारे भीतर भय के स्थान पर सजगता बढ़ रही है। पहले तुम इस डर से चलते थे कि कुछ गलत न हो जाए। अब तुम इस समझ के साथ चलते हो कि जो भी होगा तुम उसे संभाल लोगे। यह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता। यह उन अनुभवों से आता है जहां तुम टूटे, गिरे और फिर भी खड़े हो गए, और अब तुम्हें स्वयं पर भरोसा हो गया है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि आगे का मार्ग तुम्हें पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, और यही आवश्यक है। यदि सब कुछ स्पष्ट होता तो तुम्हें भीतर उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब तुम्हें संकेत मिलेंगे, पूर्ण मानचित्र नहीं, और तुम्हें उन संकेतों पर चलना होगा बिना यह जाने कि पूरा मार्ग कहां तक जाता है। यही विश्वास का अभ्यास है। इस चरण में जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने भीतर देखना। वहां एक स्थिर उपस्थिति मिलेगी जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गई। वही तुम्हारा वास्तविक सहचर है, और जब तुम उससे जुड़ जाते हो तब बाहरी अकेलापन तुम्हें डराता नहीं। अब समय है कि तुम स्वयं को किसी भूमिका में सीमित मत करो। तुम केवल एक पहचान नहीं हो, तुम निरंतर बदलती चेतना हो। इसलिए स्वयं को किसी पुराने नाम, किसी पुराने लेबल में बांधकर मत रखो। जो तुम थे वह तुम्हें यहां तक लाया, पर जो तुम हो रहे हो वह तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें अब यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी कभी तुम्हें स्पष्ट निर्णय लेने होंगे जिनसे कुछ लोग असहज होंगे, पर हर असहमति टकराव नहीं होती और हर शांति समझौता नहीं होती। अब तुम यह अंतर पहचान पाओगे, और यही पहचान तुम्हें सही समय पर दृढ़ और सही समय पर कोमल बनाएगी। इस चरण में सबसे आवश्यक है अपने भीतर की स्थिरता का सम्मान करना। उसे हल्के में मत लेना। यह बहुत मूल्य चुकाकर प्राप्त हुई है। इसे उन स्थानों पर मत ले जाना जहां केवल शोर है और कोई सुनने को तैयार नहीं। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना भी साधना है। अब जो आने वाला है वह धीरे धीरे खुलेगा। कोई अचानक विस्फोट नहीं होगा, कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। बस एक दिन तुम पाओगे कि तुम वैसे नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे, वैसे नहीं डरते, वैसे नहीं उलझते। और वही दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि यात्रा सही दिशा में चल रही है। अब ठहरो, गहरी श्वास लो और इस क्षण में स्वयं के साथ उपस्थित रहो, क्योंकि यही उपस्थिति आगे के हर चरण की नींव है। यात्रा अभी जारी है और तुम अब उसे ढो नहीं रहे, तुम उसे जी रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो अगला प्रवाह है वह और भी शांत है। इतना शांत कि कई बार मन उसे शब्दों में पकड़ ही नहीं पाता। यह वह अवस्था है जहां बाहर कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर सब कुछ अपनी जगह बैठने लगता है। जैसे बहुत समय से बिखरे हुए मोती अचानक एक धागे में अपने आप पिरो जाए। अब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले तुम्हारा मन चाहता था कि लोग समझें, माने, स्वीकार करें। अब तुम्हें यह बोध होने लगा है कि जो तुम्हें समझ सकता है वह बिना कहे भी समझ लेगा, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए कितने भी शब्द कम पड़ेंगे।
यह स्वीकार तुम्हें हल्का बना देगा। इस चरण में समय के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा। पहले तुम समय से लड़ते थे, कभी जल्दी, कभी देर, कभी पछतावा। अब समय तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा, वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम प्रतीक्षा करना सीखोगे बिना बेचैनी के, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो चला है कि जो तुम्हारे लिए है वह छूटेगा नहीं। अब तुम्हारे भीतर स्मृतियां आएंगी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, पर फर्क यह होगा कि वे तुम्हें बहाएंगी नहीं। वे आएंगी, ठहरेंगी और चली जाएंगी, जैसे नदी के ऊपर बहती पत्तियां। नदी उनसे गहरी होती है। अब तुम वही नदी बन रहे हो। तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूट रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, बस रास्ते अलग हो रहे हैं। इसे विफलता मत समझना। हर आत्मा की गति समान नहीं होती और हर यात्रा साथ साथ नहीं चलती। जो पीछे छूट रहा है वह कभी आवश्यक था, पर अब नहीं। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सादगी उतरने लगेगी। तुम्हें दिखावा थकाने लगेगा, शोर बोझ लगेगा। तुम सरल शब्दों में, सीधे भावों में जीना चाहोगे। यह संसार से भागना नहीं है, यह संसार को बिना अतिरिक्त भार के देखना है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि शक्ति हमेशा कठोर नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है कुछ न करना, कुछ न कहना और फिर भी भीतर से टूटे न रहना। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह गहराई का संकेत है। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर साक्षी का अनुभव होगा। वह जो तुम्हारे विचारों को देखता है, भावनाओं को देखता है, पर उनमें उलझता नहीं। पहले तुम वही विचार थे, अब तुम उन्हें देखने वाले बन रहे हो। यही अंतर तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें अब जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अर्थ दिखने लगेगा। सुबह की हवा, किसी की साधारण सी मुस्कान, चुपचाप किया गया काम। पहले तुम बड़े अर्थ ढूंढते थे, अब छोटे क्षण ही पर्याप्त लगेंगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि पूर्णता कहीं बाहर नहीं, यहीं है। इस अवस्था में जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो दर्द होगा, पर जहर नहीं बनेगा। तुम उसे भीतर जमा नहीं करोगे, तुम उसे पहचानोगे, स्वीकार करोगे और छोड़ दोगे। यह छोड़ना मजबूरी से नहीं होगा, यह समझ से होगा। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म लेगी खुद के प्रति। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। जो नहीं करना है उसे टालना मुश्किल होगा, और जो करना है उससे भागना भी। यही ईमानदारी तुम्हें धीरे धीरे सही दिशा में स्थिर करेगी। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम और गहरे उतर सको, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। इस चरण में तुम्हें बार बार यही स्मरण करना होगा, तुम अकेले नहीं हो। भले ही बाहर कोई न दिखे, पर भीतर जो चेतना जाग रही है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। वह तुम्हें ठोकर से नहीं, समझ से सिखाएगी। अब आगे जो आने वाला है वह और भी सूक्ष्म होगा। वहां शब्द और भी कम होंगे, पर अनुभूति और भी स्पष्ट होगी। इसलिए जल्दबाजी मत करना। इस शांति को जीने दो। इसे पकड़े नहीं, बस इसमें ठहरो। यात्रा जारी है मेरे बच्चे, और अब तुम चल नहीं रहे, तुम बह रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो अगला प्रवाह है वह और भी शांत है। इतना शांत कि कई बार मन उसे शब्दों में पकड़ ही नहीं पाता। यह वह अवस्था है जहां बाहर कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर सब कुछ अपनी जगह बैठने लगता है। जैसे बहुत समय से बिखरे हुए मोती अचानक एक धागे में अपने आप पिरो जाए।
अब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले तुम्हारा मन चाहता था कि लोग समझें, माने, स्वीकार करें। अब तुम्हें यह बोध होने लगा है कि जो तुम्हें समझ सकता है वह बिना कहे भी समझ लेगा, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए कितने भी शब्द कम पड़ेंगे। यह स्वीकार तुम्हें हल्का बना देगा। इस चरण में समय के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा। पहले तुम समय से लड़ते थे, कभी जल्दी, कभी देर, कभी पछतावा। अब समय तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा, वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम प्रतीक्षा करना सीखोगे बिना बेचैनी के, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो चला है कि जो तुम्हारे लिए है वह छूटेगा नहीं। अब तुम्हारे भीतर स्मृतियां आएंगी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, पर फर्क यह होगा कि वे तुम्हें बहाएंगी नहीं। वे आएंगी, ठहरेंगी और चली जाएंगी, जैसे नदी के ऊपर बहती पत्तियां। नदी उनसे गहरी होती है। अब तुम वही नदी बन रहे हो। तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूट रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, बस रास्ते अलग हो रहे हैं। इसे विफलता मत समझना। हर आत्मा की गति समान नहीं होती और हर यात्रा साथ साथ नहीं चलती। जो पीछे छूट रहा है वह कभी आवश्यक था, पर अब नहीं। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सादगी उतरने लगेगी। तुम्हें दिखावा थकाने लगेगा, शोर बोझ लगेगा। तुम सरल शब्दों में, सीधे भावों में जीना चाहोगे। यह संसार से भागना नहीं है, यह संसार को बिना अतिरिक्त भार के देखना है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि शक्ति हमेशा कठोर नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है कुछ न करना, कुछ न कहना, और फिर भी भीतर से टूटे न रहना। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह गहराई का संकेत है। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर साक्षी का अनुभव होगा। वह जो तुम्हारे विचारों को देखता है, भावनाओं को देखता है, पर उनमें उलझता नहीं। पहले तुम वही विचार थे, अब तुम उन्हें देखने वाले बन रहे हो। यही अंतर तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें अब जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अर्थ दिखने लगेगा।